जय मसीह के दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने क्या कहा अपने फ्यूचर के बारे में। उन्होंने पहले क्या सोच के रखा था। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम उस वीडियो को देखते हैं। पॉलिसीज हैं, और अगर आप मेरी टीम से पूछें, उन्हीं दिनों से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए, अपने वीजास के लिए, ताकि मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं कि दुनिया में मुझे कहीं भी जाना हो, सुनो, तो मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तो मैंने तब से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल होगा, वेरी टफ। अगर आपने थर्सडे मीटिंग फॉलो की तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रोफेटिक को 31 नाइट में कि जो व्यभिचार की बातें आप इंटरनेट पे सुनेंगे, आपने दुनिया में कभी नहीं सुनी होंगी पहले। कहा था कि नहीं? अब माता पिता के साथ गलत करना ये इंटरनेट में आम लोग बोल रहे हैं। देखिए वीडियोस, कितना बवाल मचा पड़ा है। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी बातें होंगी, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्रिश्चियंस लोगों के लिए गोल्डन नहीं, डायमंड टाइम आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, गोल्डन टाइम वाला टाइम खत्म हो चुका हमारे लिए। अब जो ऊपर, उससे ऊपर टाइम होता है आपके लिए, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप देखोगे अभी अभी आपको और अधिक समझ आएगा। किसी मुद्दे पर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, किसी विषय के ऊपर। तो मैंने कहा, क्या तूने नोटिस किया कि हर साल जब मौसम पंजाब का चेंज होता था, तो जब परालियां कटती हैं या उसमें धूल उठती है बहुत, तो एक AQI जो होता है, PM2 जो 10 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन हवा में इतना होता है कि हर साल हल्का सा गला खराब फील होता है। एक दो दिन गर्म पानी पियो, कुछ खाओ पियो, मेडिसिन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ और हम सड़कों पे थे, पहले दिन ले हैंड कर रहे थे, अंदर आके लोग मिलते थे मुझसे। एक लड़का आके मुझसे मिल रहा था ऑफिस में, और मैंने उससे 15-20 मिनट बात की। जाते जाते कहता मेरे लिए ना एक और प्रेयर करना, मैं जब भी कोविड टेस्ट कराता हूं मेरा पॉजिटिव आता है। और मेरे सामने बैठा 15 मिनट से। मेरे पास एक पंजाब की बहुत बड़ी संस्था है का एक आदमी बैठा था मेरे साथ, बहुत ऊंची पोजीशन पे था, क्रिश्चियन नहीं था। और जब वो मेरे पास बैठा था तो उसके रिलेटिव को कोविड हो गया था पहली वेव में। जब कोविड मतलब मौत थी, किसी के घर में निकलता था तो ऐसा लगता कि गुनाह कर लिया इन्होंने। और उसके देखते देखते मैंने उसके रिलेटिव पे नाक पे हाथ रख के प्रार्थना की थी, और वो ठीक हो गया था। और अगर आप कहेंगे तो वो टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं। और ये अन्य जाति लोग हैं हाई पोजीशंस के ऊपर। और मैंने इसको कहा कि पहले जब थोड़ा बहुत होता था, कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का सा भी गला खराब नहीं। क्यों? जब अंधेरा बढ़ेगा, ये राइट टाइम होगा आपके शाइन करने का और ऊंचे जाने का। अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो जो कहा था अभी पूरा होना शुरू। किसी को नहीं लगता था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन सा बंदा जीतेगा, उसका डाटा देखकर प्रोफेसी करना अलग बात है। पर उस समय क्या चल रहा था कि लोग फॉरेन पे फॉरेन जा रहे थे, और जाना इजी और पैसे हैं आप चले जाओ। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुश्किल होने वाला है। फ्लो के अगेंस्ट प्रोफेसी करना जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो डाटा देख के आप नहीं कर सकते। आप नोटिस करो, तब जिस टाइम मैंने ये प्रोफेसी की, कितने थाउजेंड्स में लोग बाहर जा रहे थे और इजी हो गया था, पैसा खर्चो बाहर, पैसा खर्चो बाहर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन रूल्स होंगे, जाना बहुत मुश्किल होगा लोगों का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी से पता चलेगा कि आप लोग मसीह की संतान हैं और अलग हैं और चुने हुए हैं और निज प्रजा हैं। कैसे? आपके ऊपर जो फेवर होगा, मैं आपको बता रहा हूं,
अगर 1000 फाइल में से एक पास होनी होगी, वो एक आप होंगे, सिर्फ आप। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रोशनी को चमकाएंगे। क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी अधिक चमकेगी। अगर ये शेड नहीं था, अगर मैं शेड हटा के ये लाइट्स लगाऊं तो इसके कोई वैल्यू नहीं है धूप में, पर अब शेड पड़ा हुआ तो इन लाइट्स की वैल्यू है, क्योंकि ये कुछ ऐड कर रही हैं। अगर इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगा ये और चमकेगी। उसी तरह से ये प्रोफेसी करने का मतलब ये था कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जब मैंने आपको बताया कि इस साल हम ऐसी व्यभिचार की बातें सुनेंगे इंटरनेट के ऊपर कि आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी भद्दी बातें आपने कभी लाइफ में नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। हमने वो सुनी। ये परमेश्वर की निशानी थी कि जो मैं कह रहा हूं वो हुआ, और जब मैं वो जो कह रहा हूं वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए बहुत इजी होगा, वेरी इजी। खुदाबंद आपको ऐसे आगे लेके जाए। इन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान जो ग्रेस आप आज रिसीव कर रहे हो, जो ग्रेस आप पाके जा रहे हो, आपकी लाइफ को वो इजी करेगा और डिलीवर करेगा। आप हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपने कभी ऐसा सुना था मजाक? क्योंकि माता पिता के साथ सोने की बातें कर रहे हैं, उनको गलत देखने की बातें कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे साल के शुरुआत में बता दिया था कि ऐसा होगा। व्यभिचार की बातें महिमा मंडित होंगी। उन लोगों के मैं खिलाफ नहीं हूं जिन्होंने बोला, क्योंकि गलती किसी से भी होती है। जिसको वचन की नॉलेज नहीं उससे हो सकती है। और आप समाज को भी देखो, जब तक कोई चल रहा है, उठ रहा है, तब तक उसके साथ हैं। जैसे कोई नीचे आया उसको अनफॉलो कर देते हैं। ये है रियल समाज। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी मशहूरी से प्यार करता है। जीसस है सिर्फ जो आपसे प्यार करता है। जब आप डाउन होते, जीसस कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको अनफॉलो नहीं करता। आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपको वो अनफॉलो नहीं करता, आपको छोड़ता नहीं। वो एक मिस्टेक किसी ने कर दी, पहले उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरा पॉडकास्ट करो, मेरे साथ करो, मुझे बुलाओ। और जब कोई वो गलती करता है उसको अनफॉलो कर देते। क्यों? क्योंकि दुनिया फ्लो के साथ चलती है, ये आपकी सगी नहीं है। जीसस फ्लो के साथ नहीं चलता। सारी दुनिया एक तरफ थी और पतरस बैठा था उदास होकर। जीसस पतरस के पास आके कहते हैं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। 3 बार उससे बुलवाया, क्योंकि 3 बार पतरस ने इनकार किया था। और परमेश्वर ने बताया कि मैं सचमुच तुझसे प्यार करता हूं। दुनिया आपको छोड़ देती। देखो मशहूर लोगों को अनफॉलो, पॉडकास्ट कैंसिल। क्यों? अरे अभी तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। उसने मिस्टेक की है, वो माना है मिस्टेक अपनी। पर ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। आजकल डिजिटल गिद्ध है। डिजिटल गिद्ध पहले होते थे, आके लाश खाते थे। आजकल गिद्ध जो है वो डिजिटल हो गए हैं। एक दूसरे की कमियां पकड़ते हुए वीडियोस बनाते ताकि उनको व्यूज मिल सके। वो गिद्ध हैं लेकिन डिजिटल वाले। ये आपके सगे नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस है तो आप स्टेब्लिश्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लो दुनिया कैसी है। एक मिस्टेक हो सब आपको छोड़ देते हैं। बोलो, जीसस के जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। आमीन। जीसस एक जगह बैठे और एक वैश्या उनके पांव को
धोकर उनके पांव पर इत्र मलकर बालों से पोंछने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी। और जो बंदा जिसने जीसस को बुलाया था कहता, क्या यह मनुष्य जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है नहीं जानता कि कैसी औरत उसके पांव को छूती है? तो जीसस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है? मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया। आपकी पड़ोसन, आपका पड़ोसी जितना मर्जी अच्छा हो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं वो आपको तभी किस्सी करते हैं और पकड़ते हैं जब आप साफ सुथरे होते हैं। आपके गंदगी लगी हो, आप नाली में गिर के आए हो, आपके गोबर लगा हो मुंह पे, वो कभी चूमते नहीं। एक मां है जो आपको बिना साफ किए भी चूम सकती है। तो जब आप जीसस के घर में जाते हैं, चाहे आप नशा करके आए होते हैं, तब भी आपको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि यही आपकी असली मां का घर है। लेकिन आपका पड़ोसी, जब आप नशा करके जाते हैं, वो आपको चूम नहीं सकता क्योंकि वो आपका असली मां नहीं है। जिस दिन मैं बचा था, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जीवित चर्च में एंटर किया था, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। नशा करके बाइक पे देखने के लिए गया था। उन्होंने कहा, गाड़ी मत लेना, बाइक ले लो, हमारे घर हमारा गलियों वलियों में है, तो बाइक लेके हमारे पीछे आ जाओ। तो अगर शायद मुझे भी कोई पीटता कि चर्च में एंटर करके नशा करके, मारो इसको केस कर दो, इसको जेल भेज दो। क्योंकि जो असली मां होती है, जब वो अपने बच्चे को गंदा देखती है, उसे साफ करना चाहती है। इसलिए जीसस ने कहा, आओ मैं तुम्हें साफ करूंगा, आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आओ मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, अलग करूंगा। हालेलुया। और पड़ोसी क्या कहता है? पुत जा पहला मुंह धो के आ, जा पहला कपड़े पा के आ, जा पहला सोना बन के आ, फिर मैं तेनू किसी करा। यही फर्क होता है एक असली मां में और एक पड़ोसी में। जीसस एक असली मां है, एक असली बाप है। इससे मालूम होता है। उसने कहा, मैं पापियों से नफरत नहीं करता हूं, मैं पाप से नफरत करता हूं, पापियों से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। अगर अपनी जिंदगी में अभी आशीष देखनी है और जो फ्यूचर में आ रहा है, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्यूचर में सब चीजें, खाने से लेके इंटरनेट से लेके जो बेसिक चीजें हैं, दुनिया की, पूरी दुनिया की चंद लोगों के हाथ में होंगी और फिर वहां से वो दुनिया घुमाएंगे। छोटी छोटी करियाने की दुकानें बंद होनी शुरू होंगी क्योंकि उनको होल्ड करना है फ्यूचर में। वो नुकसान करा के भी अपने बड़े बड़े स्टोर्स चलाएंगे क्योंकि वो सब चीजों को खत्म करना चाहेंगे। वहां से वो कंट्रोल करना चाहेंगे क्योंकि पब्लिक कंट्रोल होगी खाने से, बेसिक चीजों से, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब आपका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत नहीं हुआ तो आप सफर करेंगे। अगर अब यूथ पाप की तरफ घूमता रहा तो सफरिंग्स होंगी आगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएंगी चीजें, यहां पर भी बाहर भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चुनेगा लोगों को और इतना बढ़ाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बीच में से चुनेगा। आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ अब स्ट्रांग नहीं, अब हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं चलेगी आधे घंटे की प्रार्थना रोज, नहीं चलेगी। अब अंधेरा बढ़ेगा, आपको प्रेयर, आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना पड़ेगा। प्रभु ने तब बताया था यहां लाइंस होंगी राशन के लिए, जब यहां पर राशन खुला था, भंडार भरे थे। आप देखोगे हर देश में, बड़े बड़े देशों में भी मास किलिंग्स की, मौतों की खबरें आएंगी। यहां पर भी आप देखोगे लोगों का जो उनका पेशेंस है खत्म होना शुरू होगा। चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए प्रभु का एक बड़ा प्लान है। आप चमकेंगे, आप
आपको स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन तो लाइफ। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और आप सभी से निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।